नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी फ़िज़िकल की तैयारी धुआंधार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो आरक्षी नागरिक पुलिस की जो 60,244 भर्ती होनी थी, उसका एडमिट कार्ड आ चुका है और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं विस्तार से बात करते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी नहीं करते हुए। इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके और उसमें क्या क्या लेके जाना है डॉक्यूमेंट, इस विषय में बात करते हैं। तो जो भाई लोग अपने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें। तो ये देखो, इसका पंजीकरण संख्या है, मैंने किसी कारणवश से छुपा रखा है इसको। ये पंजीकरण संख्या है, ये अभ्यर्थी का नाम हो गया, पिता का नाम हो गया और ये लिंग हो गया। ठीक है, अभी इस पर हम नेक्स्ट पे बताएंगे। यहाँ पे देखो, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये डेट ऑफ बर्थ हो गई। ये DVPST तिथि हो गई इनका 30 जनवरी को DVPST है। और DVPST केंद्र जो है, पहुंचने का टाइम यहाँ पे दे रखा है सबसे ऊपर। और DVPST सेंटर ये दे रखा है कि आपको कहाँ पे DVPST में जाना है। तो इनका है, देखो, लाइन रिजर्व पुलिस लाइन नियर जिला 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 जेल चौराहा नियर BSF ऑफिस, गुलिस्तान कॉलोनी, फतेहगढ़, उत्तर प्रदेश। ये इनका पिन कोड है। अब यहाँ पे देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये यहाँ पे घोषणा दी गई है, जो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे अपना स्टूडेंट का नाम डाल देना है, अपने फादर का नाम डाल देना है। और यहाँ पे फ़ोटो का साइज़ दिया है, वही सी साइज़ का फ़ोटो बनवा करके यहाँ पे चिपकाना है। ये फ़ोटो वही वाली लगानी है जो आपने फॉर्म भरते समय लगाई थी, वही फ़ोटो लगाना। ठीक है। और अगर इंग्लिश में भरते हो तो यहाँ पे लिख देना, और हिंदी में भरते हो तो यहाँ पे लिख देना, किसी एक जगह पे अपना नाम भर देना। ठीक है। इसके बाद चलो नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट में हम बात करते हैं, इसमें वही लिखा है कि डिक्लेरेशन है इसमें कि ये कोई अगर गलत पाया जाता है तो हमारा ये आवेदन रद्द किया जाए। इसमें और कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पे डेट डाल देना और यहाँ पे तारीख डाल देना। ये तारीख डाल देना, स्थान डाल देना। ठीक है। और अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण निर्देश, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ से हम आपको एक एक बात बताते हैं कि क्या क्या लेके जाना है आपको। तो सबसे पहले नंबर पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक एक पॉइंट का मैं आप बात करते करते चलता हूँ। पॉइंट नंबर 1 पर फ़ोटो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लेके जाएं। पहचान पत्र के रूप में 12 अंकों की पूरी संख्या वाला आधार कार्ड लेके जाएं। समझ रहे हो। एक होता है 1 2, फिर ऐसे 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 रहता है ना, ऐसे 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 आधार कार्ड रहता है। फिर 2 3, 1 2 3 इस प्रकार से रहता है। 12 अंक इसमें रहते हैं। तो ये वाला आधार कार्ड जिसमें है, जिसमें क्रॉस का निशान बना है, वो वाला लेके ना जाएं। ठीक है। लेके कौन सा जाना है मैं आपको वो बता देता हूँ। अब ले करके वो जाना है जिसमें पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जिसमें पूरा इस प्रकार से नंबर भरे हुए हैं, वो वाला आधार कार्ड आपको लेके जाना है। ठीक है। तो अभी आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया। और ये स्वप्रमाणित फ़ोटो, इसको ओरिजिनल लेके जाना है। फ़ोटो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लाएं। पहचान पत्र के रूप में 12 अंकों की पूरी संख्या का आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है। अब नंबर 2 पे बात कर लेते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय आधार कार्ड का विवरण नहीं दिया था, उन्हें बिंदु संख्या 1 में उल्लिखित आधार के आधार कार्ड, एक अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य लाना होगा। ठीक है। तो ये आपको लेके जाना है। अब पॉइंट नंबर 3 देख लो। वैध अनुमान्य फ़ोटो पहचान पत्र के बिना अभ्यर्थी को अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो मान्य नहीं होगा आधार ID, उसके बिना आपको वहाँ बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ये कह रहे हैं। ठीक है। और ये स्वप्रमाणित होंगे सब, जो भी आप डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, एक एक कॉपी वैसे ही रख लेना। अब वैसे तो बोला नहीं है, लेकिन फिर भी अपने उसके लिए रख लेना। अब 4 नंबर पे देख लेते हैं। अभ्यर्थी की पहचान स्थापित होने के लिए आधार कार्ड का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए अभ्यर्थी अपेक्षित है कि अपना आधार कार्ड लेकर समीक्षा दल के समक्ष प्रस्तुत हों। ठीक है। जहाँ पे आपको बुलाया गया वहाँ प्रस्तुत हों।
अब पॉइंट नंबर 5 में देखोगे, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु प्रवेश पत्र में उल्लिखित दिनांक, समय और स्थान समान परिस्थितियों में नहीं बदला जाएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 6 देख लो क्या बोल रहा है। पॉइंट नंबर में 6 में ये बोल रहा है, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा प्रक्रिया के चरणों में एक है यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि अभ्यर्थी अपेक्षित अर्हताओं को पूरी नहीं करता अथवा उससे गलत, झूठी, जो भी उसने कोई वास्तविक तथ्य छुपाए हैं तो निरस्त माना जाएगा इसका उम्मीदवारी। ठीक है, और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। 7 नंबर में अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षा के चरण में सफलता का मतलब यह नहीं है कि आप अंततः चुने गए उम्मीदवारों को चयन का अंतिम योग्यता सूची पर आधारित है। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र देने से पूर्व मूल अभिलेखों के सत्यापन कराया जाएगा। अब ये पॉइंट 7 नंबर में कहीं ये मत बता देना कि भैया हम हो गए हैं भर्ती, तो भर्ती नहीं हुए हो। अभी आपका जो है एक जो भर्ती प्रक्रिया का एक पहला चरण था रिटर्न का, इसके बाद DVPST, फिर फिजिकल होगा। इस प्रकार से आपका 3-4 चरण में फिर फाइनल मेरिट बनेगी। तो उसका एक ही चरण है कि आप कहीं बोल दो कि हम भर्ती हो गए हैं। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं इस पॉइंट के माध्यम से। पॉइंट नंबर 8 के माध्यम से देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। यदि आवेदन पत्र में होती है आपके विवरण के अनुसार अभिलेखों की समीक्षा के समय श्रेणी प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत किया गया है तो माना जाएगा कि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी के लिए योग्य नहीं है। मतलब अगर आपने उस समय कोई OBC के हैं या SC के हैं तो आपने अगर वो प्रमाण पत्र नहीं दिया था तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। ठीक है, उसका दावा अस्वीकार कर दिया जाएगा। देखो, और आरक्षित श्रेणी, और अगर आरक्षित श्रेणी में फिर आपका देखा जाएगा कि आरक्षित श्रेणी में आप एलिजिबल हैं कि नहीं। अगर एलिजिबल नहीं है तो वहाँ भी आपको फिर जनरल में भी आपको नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना। पॉइंट नंबर 9, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा हेतु चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए कोई यात्रा भत्ता और कोई अन्य खर्चा प्रदान नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 9, कि आप DVPST जा रहे हो पुलिस UP गवर्नमेंट से कि भाई हमको इसका रहने खाने पीने का वो सब आपका है, ये इसके माध्यम से कहना चाह रहे हैं। पॉइंट नंबर 10 देख लेते हैं यहीं पे, कृपया फ़ोटो चिपकाने तो पॉइंट नंबर 10, कृपया फ़ोटो चिपकाने के लिए प्रवेश पत्र पर दिए गए स्थानों में पासपोर्ट आकार की रंगीन फ़ोटो चिपकाएं। फ़ोटो वही होनी चाहिए जो ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किया था। जो ऊपर आपको ऐसे स्केच यहाँ पे बना था, इस जगह पे आपको बताते देता हूँ मैं। यहाँ पे वही फ़ोटो चिपकानी है जो आपको दिया था आपने भर्ती जब भरा था वो। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 11 देख लो यहीं पर, अभिलेखों की समीक्षा के समय अभ्यर्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रवेश पत्र को जमा कर लिया जाएगा। ये प्रवेश पत्र जो आप लेके जाओगे, जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रवेश पत्र आपका वहीं पे रख लिया जाएगा। अब पर्सनल डॉक्यूमेंट, व्यक्तिगत दस्तावेज जो आपको लेके जाने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 में जो भर्ती होने हैं उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे हैं, इसकी लिस्ट है ये आप देख लेते हैं एक बार। अभ्यर्थी से अपेक्षित है कि इस चेक लिस्ट का पेज प्रिंट एवं चेक लिस्ट में अंकित अभिलेख साथ में लेके आएँ। ये चेक लिस्ट है, ये वाली जो है ये चेक लिस्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, ये पूरी चेक लिस्ट है। ठीक है, ये और इसके नीचे है वो भी आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। ये इसको लेके जाना है। ठीक है, तो अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं, ये भी एक डॉक्यूमेंट ही आपका एक प्रकार का। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन भरते समय जो आपका निकला था वो लेके जाना है। पहले तो रखा होगा, और किसी बच्चे का अगर गुम भी हो जाता है तो एक बार जहाँ से आपने फॉर्म अप्लाई करवाया था वहाँ देखना, अगर कहीं सेव कर रखा हो का मिल जाए। अगर नहीं होता है तो वहाँ पुलिस लाइन में मिल जाएगा, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आवेदन पत्र लेके जाना है,
वही जो बता रहे हैं। और पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो लेके जानी 2। इसका साइज़ दे रखा है 35 mm बाई 45 mm। और फ़ोटो युक्त पहचान पत्र जैसे मूल फ़ोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट के साथ स्वहस्ताक्षरित मूल पहचान पत्र की छाया प्रति लेके जाना है। ठीक है, ये सब स्वहस्ताक्षरित करके लेके जाना है। गजटेड अफसर का किसी का गजटेड अफसर जो बोल रहे थे कि गजटेड अफसर का चाहिए, गजटेड ऑफिसर का नहीं चाहिए, स्वप्रमाणित चाहिए, स्वप्रमाणित चाहिए। ठीक है, तो गजटेड अफसर का नहीं चलेगा, कहीं आप लोग परेशान हो जाओ। अब इसमें देखो दूसरा क्या मांगा जाएगा आपका, शैक्षणिक योग्यता संबंधी अभिलेख जैसा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किया गया था। समझ रहे हो, पहले बता रहे हैं सब कुछ। हाई स्कूल 10th इक्विवेलेंट जिसने भरा है उसका हाई स्कूल का मार्कशीट लेके जाना है और उसका सनद। पहले एक अलग अलग होती थी, अब तो एक ही साथ आती है। ठीक है, और 12th क्लास की हाई स्कूल की मार्कशीट प्लस सनद, 12th की मार्कशीट प्लस सनद। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र आपका लेके जाना है, निवास श्रेणी प्रमाण पत्र जैसा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किया था। SC कैंडिडेट हैं तो वो अपना सर्टिफिकेट लेकर के जाएं, फोटोकॉपी स्वप्रमाणित स्वहस्ताक्षरित। ठीक है, श्रेणी में। ST के हैं तो ST का मूल निवास प्रमाण पत्र और स्वहस्ताक्षरित एक एक कॉपी बताया है। ऐसे OBC NCL के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के, तो वो भी अपना स्वप्रमाणित लेकर के जाएं। डॉक्यूमेंट दस्तावेज क्या क्या, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अगर हैं आप, EWS के हैं तो अपना वो प्रमाण पत्र स्वहस्ताक्षरित, एक्स सर्विसमैन अगर हैं तो एक्स सर्विसमैन मूल निर्वाहन प्रमाण पत्र के साथ स्वहस्ताक्षरित मूल निर्वाहन प्रमाण पत्र की छाया प्रति लेकर के जाना है। जो डिस्चार्ज बुक मिलती है एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए, मैं भी एक सर्विसमैन हूँ तो मैं भी लेकर के जाऊँगा, और आपका ये लेकर के जाना है। ठीक है, एक सर्विसमैन। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए मूल प्रमाण पत्र विज्ञापन में संलग्न निर्धारित प्रारूप 3 में के साथ स्वहस्ताक्षरित आपका ये निवास प्रमाण पत्र जो आपने लगाया था, मूल उत्तर प्रदेश निवास, जो उत्तर प्रदेश के UP के निवासी हैं वो अपना निवास प्रमाण पत्र लेकर के जाएं। ठीक है, और अदर स्टेट के भी लेकर के जा सकते हैं, जा क्या सकते हैं, जाना पड़ेगा लेकर के। इसके बाद UP एम्प्लॉई के लिए अगर कोई हैं तो वहाँ का एक लेटर बनवा करके ले जाएं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी कर्मचारी हैं तो वो भी अपना एक मूल प्रमाण पत्र लेकर के जाएं। होमगार्ड में हैं अगर तो मूल प्रमाण पत्र जैसा कि विज्ञापन में दिया उसको हस्ताक्षरित, और ये प्रोफेशनल इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट अधिमान्य योग्यता दस्तावेज। कोई अलग से आपके दस्तावेज हैं जो आपने लगाए थे, जैसे O लेवल का सर्टिफिकेट, O लेवल का प्रमाण पत्र, ट्यूटोरियल आर्मी का, प्रादेशिक सेना में प्रमाण पत्र, नेशनल कैडेट कोड और NCC 20 सर्टिफिकेट का जो प्रमाण पत्र किसी ने लगाया था, ये सब दे रखे हैं। प्रादेशिक सेना में किसी ने किया, होमगार्ड में थे वो, ये सब अपने डॉक्यूमेंट एक एक ले करके जाए। तो ये थे पूरे जो दोस्तों डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं, कैसे लेके जाना है, और सब कुछ डिटेल में बता दिया है। तो रनिंग अपनी करते रहो तैयारी, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।